Stop wasting your time on LinkedIn. LinkedIn is literally lying to you. And in the first place, LinkedIn is not a built for a job portal. It's a networking and professional connections handling platform. Many people just like many of you know that like if you apply on easy apply, there are already so many applicants over there. अगर तुम कितने बार भी ट्राई करो लेकिन तुम्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता किसी का, यही दिक्कत होती है। जो फ्रेशर्स रहते हो लिंक्डइन पे ट्राई करते हैं, हाँ भाई मैं ये अप्लाई कर दूं कुछ होगा, लेकिन लिंक्डइन उस चीज के लिए बना ही नहीं है। और जो भी तुम जॉब पोस्ट देखते हो कंपनी के पोर्टल पर, जो भी कंपनी रिलेटेड पोस्ट रहते हैं, एक्चुअली उनके पास पहले से ही रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन रहते हैं, उनके पास पहले से होती है। तो वो ज्यादा चेक नहीं करते बैठते भाई लिंक्डइन से कहीं कोई आया है क्या ऐसे। अगर तुम कनेक्शन से लाइक अगर रेफरल के थ्रू अगर जा रहे हो तब वेल एंड गुड, बट अगर तुम ऐसे ही जा रहे हो तब तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। This is the truth of LinkedIn. So just don't be scammed by LinkedIn. Nowadays, there are so many fake people are over there, work as a HR recruiter, and just they tell just because of improving their impression on LinkedIn. So that's the case. So hello guys, welcome to my YouTube channel Hopalex. Today's video. So आज मैं LinkedIn के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, और जो बहुत सारी चीजें जो फ्रेशर्स गलती करते हैं, कई बार तो प्रोफेशनल्स भी गलती करते हैं। मैं बहुत सारे रिसर्च करते रहता हूँ, तो उसी के ऊपर आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो एज वेल। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। You apply 100 jobs on LinkedIn and you get zero response, and there are so many students who just post consistently on LinkedIn and they get an opportunity. That's the difference between like real use effective use of a LinkedIn and just hanging around on LinkedIn. Nowadays LinkedIn is just another platform as Instagram. There are so many social things happen, but that's not as a professional. So I am going to cover in this video so many things about LinkedIn. Companies just post publicly on LinkedIn about job posts, but it's only for a compliance. They already have their candidates over there on the table. So it's just a, you can say that it's just a thing to do, internal works to do, internal rules to follow. So that's why they are posting. And that's the trap. And that's the trap. सो लिंक्डइन बना किसके लिए? लिंक्डइन बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए और अपने फेस ब्रांडिंग और अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए लिंक्डइन बना है। और तो और अगर तुम लिंक्डइन पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे और तुम्हारे बारे में लोगों को पता चलेगा भाई हाँ ये बंदा इस डोमेन में अच्छा है, बस इस चीज के लिए लाइक तुम अगर कह सकते हो दिस इज ओनली फॉर लिंक्डइन, इट्स नॉट फॉर। आज के टाइम पे जो लोग कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं लिंक्डइन पे कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलर डोमेन पे अपने प्रोजेक्ट शेयर करते रहते हैं और अपने लर्निंग्स के बारे में बताते रहते हैं, उनको कंपेरेटिवली जल्दी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज कम्पेयर टू तुम इजी अप्लाई से जॉब पे अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि लिंक्डइन पे है प्रोफेशनल्स है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन वो क्यों ही दिखे तुम्हारी प्रोफाइल। अगर तुम तुम्हारी जर्नी शेयर करो, हाँ तुम्हें उनको लगता है कि भाई हाँ ये बंदा कुछ तो कर रहा है, हाँ उनको दिखता है भाई तुम कुछ तो मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो और उनको पूरा विजिबल है, तो वो तुम्हें अप्रोच डायरेक्टली करेंगे। और यही एक अच्छी बात है लिंक्डइन की। अगर तुम वही अगर ऑन द अदर एंड तुम बस जॉब अप्लाई करते रहोगे, तुम्हें एक भी रिप्लाई नहीं आएगा। एज पर माई एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारी एल में ज्वाइन होने से पहले बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया हूँ। सो लिंक्डइन का ये एक फैक्ट याद रखना। सेकंड, वार्म कनेक्शंस। अगर तुम्हारा कोई पहचान वाला पहले से ही तुम्हें पता है लिंक्डइन पे है और किसी जगह पे काम कर रहा है, तो उनके थ्रू अगर तुम रेफरल वगैरह मांगोगे तो तुम्हारा अच्छा हो सकता है। तुम अगर बस रैंडमली किसी को भी कनेक्ट कर रहे हो और होप कर रहे हो कि भाई वो तुम्हें रेफरल दे और बहुत सारी चीजें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हारे डेली कंटेंट पोस्टिंग के हिसाब से कोई कनेक्ट कर रहा है, एचआर हायरिंग देख रहा है भाई ये बंदा कुछ तो कर रहा है इस पर, तो वो तुम्हें डायरेक्टली अप्रोच करेंगे और वहां से तुम्हें लाइक कनेक्शंस भी बिल्ड होंगे बहुत सारे। एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं जब 100 days ऑफ डेवऑप्स चैलेंज लिया था, मैं डेली डेवऑप्स से रिलेटेड पोस्ट कर रहा था, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसका। मैं उसको एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। सो ये फैक्ट है, अगर तुम लर्न इन पब्लिक इस थिंग को अगर समझोगे लिंक्डइन पर, तुम्हें बहुत बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग टर्म। लिंक्डइन इफेक्टिव यूज कैसे करें, मैं ये भी इस पॉइंट में कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। थर्ड पॉइंट दैट इज थॉट लीडरशिप। अगर तुम कंसिस्टेंटली किसी एक डोमेन में अगर तुम डेली पोस्ट कर रहे हो, तो रिक्रूटर देखते हैं भाई, तुम्हारी जर्नी देखते हैं भाई इस बंदे ने क्या क्या किया है। और ऐसे नहीं कि बस तुम्हारा प्रोफाइल ही देख रहे हो, तुम्हारा गिटहब भी देखेंगे और बहुत सारे कनेक्शंस और एंडोर्समेंट बहुत सारी चीजें देखेंगे, और उसके हिसाब से तुम्हें हायर करना है। ये बहुत सारी चीजें होती है इन द बैक एंड। सो उस पॉइंट को तुम्हें समझना जरूरी है। एंड फोर्थ पॉइंट दैट इज B2B नेटवर्किंग। LinkedIn built is built for
B2B नेटवर्किंग, अगर तुम किसी फाउंडर हो, स्टार्टअप के फाउंडर हो और को फाउंडर हो, तो उनके वो अपनी जर्नी शेयर करते रहते हैं, लाइक अपना प्रोडक्ट कहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, और अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग वहीं से करते हैं, लिंक्डइन से। सो वहाँ अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं ऐसी चीज़ों में। सो जो स्टार्टअप फाउंडर्स रहते हैं उनके पास स्किल तो रहता ही है, लाइक मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन भी, और बिल्ड डेवलपमेंट का भी। तो और अदर फाउंडर्स भी उनसे कनेक्ट होते हैं, उनकी जर्नी शेयर करते हैं, और कुछ हेल्प हो तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, नेटवर्किंग बिल्ड होता है इससे। इट्स ओनली हायरार्की, लाइक इफ यू सी ना फाउंडर्स, देर आर टू फाउंडर्स, देर हैव देयर हायरार्की, बट अगर उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो है लिंक्डइन का परफेक्ट यूज। अगर तुम स्टार्टअप फाउंडर हो तो तुम्हारे लिए लिंक्डइन बेस्ट है, बस इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए तुम्हें। हॉनेस्टली लिंक्डइन ओरिजिनली बिजनेस पीपल्स के लिए ही बना था, लाइक वो अपने सर्विसेज को सेल कर सकते थे, फाउंडर के थ्रू नेटवर्किंग बना सकते थे, और तो और लाइक उनके थ्रू कम्युनिकेशन जो होता है उससे लीडरशिप और प्रोफेशनल जो गैप फील कर सकते थे। ऐसी चीज़ों के लिए लिंक्डइन बना था, नॉट ओनली फॉर अ जॉब पोर्टल। ये तो बाद में चीज़ें बन गई है वैसे। तो अभी तो तुम देख भी सकते हो लिंक्डइन जो जॉब देता है, तुम्हें ऐसा लगता है वो भी ले ऑफ्स कर रहे हैं, सो तुम समझ ही सकते हो, हंसी आती है लेकिन दैट्स द रियलिटी। सो डोंट ओनली रिलाई ऑन लिंक्डइन, देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म यू शुड यूज। आई विल मेंशन ऑल द अदर प्लेटफॉर्म विच आई नो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर टू चेक आउट दैट एज वेल। सो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए डायरेक्ट जॉब लेने का प्लेटफॉर्म कम और विजिबिलिटी बिल्ड करने का प्लेटफॉर्म ज़्यादा है लिंक्डइन। सो जॉब को अप्लाई मत करो, विजिबिलिटी बनाओ अपने लिंक्डइन पे। सो whoever who makes the visibility on LinkedIn, they will win. नेटवर्क इज नेटवर्क, सो नेटवर्क बढ़ाओ, जैसे मैंने अपने वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। सो द पीपल हु आर नोन एंड विजिबल ऑन लिंक्डइन, दे विन। सो दैट्स द परफेक्ट यूज ऑफ लिंक्डइन। और आई थिंक ये वीडियो पहले से बहुत लंबा हो चुका है, मैं इस पर पार्ट 2 बनाऊंगा, जहाँ पे मैं लिंक्डइन को फ्रेशर्स के हिसाब से कैसे यूज करें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अगर तुम्हें मेरा प्रोफाइल चेक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दे दूंगा लिंक्डइन प्रोफाइल का, तुम वो चेक कर सकते हो। मैंने पूरा मेंटेन करके रखा था अभी, हालांकि जब से हाँ मेंटेन करके रखा हूँ, तो तुम देख सकते हो।